जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एके एग्जाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज मैं इस वीडियो में यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट के ऊपर चर्चा करूंगा। तो यदि आप सभी ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और हम एक एक करके सभी भर्तियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रेडियो ऑपरेटर में असिस्टेंट ऑपरेटर के वैकेंसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा हम रिजल्ट जानने से पहले इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यह वैकेंसी 2022 में आई हुई थी और 20 जनवरी 2022 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट थी 15 मार्च 2022 और एग्ज़ाम डेट इसकी थी 1 से 8 फरवरी 2024। एडमिट कार्ड अवेलेबल हुआ था 27 जनवरी 2024 को और आंसर की इसकी आ गई थी 24 फरवरी 2024 को। अब सिर्फ इसमें रिजल्ट आना बाकी है। अब थोड़ा और बाकी डिटेल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें जर्नल ओबीसी को 400 रुपये देना था और एसटी एसटी को भी 400 रुपये देना था और सभी कैटेगरी के फीमेल को भी 400 रुपये देना था फीस के रूप में। टोटल असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट था विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट था। अब असिस्टेंट ऑपरेटर के फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो मेल में जर्नल ओबीसी और एससी के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल में जर्नल ओबीसी और एससी के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। वहीं मेल में जर्नल ओबीसी और एससी के लिए चेस्ट 79 से 85 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। अब हम बात कर लें जो 1374 पोस्ट आई हुई, इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी थी। तो जर्नल के लिए 552 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 137 पोस्ट, ओबीसी के लिए 370, एससी के लिए 288 और एसटी के लिए 27 पोस्ट थी। टोटल 1374 पोस्ट पे असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी। अब ये तो बात हो गई असिस्टेंट ऑपरेटर की। अब हम बात कर लेते हैं हेड ऑपरेटर की, क्योंकि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में 3 वैकेंसी आई हुई थी। एक असिस्टेंट ऑपरेटर, दूसरे हेड ऑपरेटर, तीसरा वर्कशॉप स्टाफ की। तो अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे हेड ऑपरेटर के पास्ट के बारे में। तो ये भी वैकेंसी 2022 में ही आई थी और 20 जनवरी 2022 से इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट 15 मार्च ही थी। एडमिट कार्ड इसके एग्जाम डेट इसकी 31 जनवरी 2024 थी और एडमिट कार्ड इसके लिए 27 जनवरी 2024 को जारी कर दिया गया था और आंसर की इसकी भी 24 फरवरी 2024 को निकाली गई थी। यही यदि हम फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 400 फीस थी, एससी एसटी के लिए 400 फीस थी और सभी कैटेगरी की मेल के लिए भी 400 ही फीस थी। हेड ऑपरेटर के पोस्ट की बात करते हैं तो 936 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी और इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड मैकेनिकल। मतलब इसके लिए डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। हेड ऑपरेटर के एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन को लेके कोर्ट में केस भी चला था डिप्लोमा वर्सेस बीटेक के लिए, कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि बीटेक होल्डर थे उन्होंने भी ये फॉर्म डाल दिया था। तो बाद में यूपी पुलिस आयोग ने बीटेक अभ्यर्थियों को लेने से मना कर दिया, इसलिए बीटेक अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। लेकिन कोर्ट ने भी तथा यही फैसला दिया कि बीटेक वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे इस भर्ती के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हेड ऑपरेटर के फिजिकल मेजरमेंट की। तो इसमें मेल के लिए जनरल ओबीसी एससी में हाइट 168 सेंटीमीटर, वहीं एसटी में 160 और फीमेल के लिए जनरल ओबीसी और एससी में हाइट 152 सेंटीमीटर, वहीं एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल के लिए जनरल ओबीसी एससी में 79 से 85 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। यही हेड ऑपरेटर के रनिंग की यदि हम बात कर लेते हैं
तो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में मेल को दौड़ना था और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में फीमेल को दौड़ना था। अब यदि हम 936 पोस्ट को कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल में 379 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 92, ओबीसी में 252, एससी में 195 और एसटी में 18 पोस्ट थी। टोटल मिला के 936 पोस्ट पे यह वैकेंसी आई हुई थी, यह भर्ती निकाली गई थी जो कि हेड ऑपरेटर की भर्ती थी। अब हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस वर्क्स ऑफ स्टाफ की। तो ये वैकेंसी भी 2022 में ही आई हुई थी और 27 जनवरी 2022 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो गए थे। 15 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट थी। एग्जाम डेट इसकी 29-30 जनवरी 2024 थी। इसका भी आंसर की 24 फरवरी 2024 को जारी कर दिया गया था। यही यदि हम फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 400 फीस, एससी एसटी के लिए 400 फीस और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 400 फीस थी। यही यदि हम टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल 120 पोस्ट पे वर्कशॉप की वैकेंसी निकाली गई थी। एलिजिबिलिटी थी क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम पास हो आप या ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, CSIT, रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोपा। इन सभी में या तो आप ITI हो या आप क्लास 10 पास हो। अब हम इसके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो हाइट यदि हम देखते हैं तो मेल के लिए जनरल ओबीसी और SC के लिए 168 सेंटीमीटर, ST के लिए 160 सेंटीमीटर। यहीं फीमेल के लिए हाइट जनरल ओबीसी और SC के लिए 152 सेंटीमीटर और ST के लिए 147 सेंटीमीटर। यहीं चेस्ट की यदि बात करते हैं तो मेल में जनरल ओबीसी और SC के लिए 79 से 85 सेंटीमीटर और ST के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। यदि हम रनिंग की बात करें तो मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। अब हम यदि 120 पोस्ट को यदि हम कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल में 51 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 11, ओबीसी में 52, 32, SC में 24, ST में 2 पोस्ट। टोटल मिला के 120 पोस्ट पे वर्कशॉप के लिए वैकेंसी निकाली गई थी यूपी पुलिस में। तो दोस्तों ये तीनों वैकेंसियों के पास्ट के बारे में हमने थोड़ा ओवरव्यू लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। दोस्तों इसके रिजल्ट के बारे में ऑलरेडी मैं कई वीडियो बना के बता चुका हूं आपको और एक बार फिर दोबारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इसका रिजल्ट कब तक संभावित है। तो दोस्तों आपका रिजल्ट बिल्कुल तैयार है और आपका रिजल्ट पूरी संभावना या तो जून माह के लास्ट वीक में या जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में आपको 99.9% चांस है कि रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपका रिजल्ट तो बनके तैयार है, बस रिजल्ट का क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है और जिन बच्चों ने अधिकतम स्कोर किया था उन बच्चों की मार्कशीट को बहुत गहनता से चेकिंग किया जा रहा है अभी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कि कहीं इन्होंने चीटिंग तो नहीं की है, और यदि इन्होंने चीटिंग की है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको दबोच लिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों की बिल्कुल बारीकियों से जांच पड़ताल चल रही है, इसीलिए अभी समय लग रहा है क्योंकि ये भर्ती इस बार बिल्कुल पारदर्शिता और निष्पक्ष होनी है। तो आपको भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा जून लास्ट वीक या जुलाई प्रथम सप्ताह तक। जैसे आप सभी अभ्यर्थियों ने अभी इतना इंतजार किया तो कुछ दिनों का इंतजार और सही। यदि भर्ती बोर्ड ने इस समय के बीच में रिजल्ट जारी नहीं किया तो फिर आपके रिजल्ट को जारी करवाने के लिए पूरी संभवतः कोशिश की जाएगी, लेकिन पूरी संभावना है कि रिजल्ट आपका जून लास्ट वीक या जुलाई प्रथम सप्ताह तक आ जाएगा। तो दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।